हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की आज हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जहां पे जो भी टॉपिक होगा उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके डायग्राम पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। 2 क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है देखिए आपका कि द 4 प्रॉब्लम फिगर हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर विच पोसेस द सेम फीचर। 4 समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। अब देखिए, जैसे अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासें पढ़ी तो उसमें हमने कैसे पढ़ा है क्वेश्चन कि आपके उसमें 4 या 5 डायग्राम दिए गए थे, उनमें से 3 आपका एक समूह बनाते थे और एक कोई इनमें अगर भाई 4 ऑप्शन थे तो 3 समूह बनाते, 3 आकृतियां अपने आप में एक समूह बनाती थी, एक कोई भिन्न थी। अगर 5 आकृतियां दी गई थी तो 4 अपने आप में एक समूह बनाते थे, एक कोई भिन्न थी। अब यहां पर देखो क्या है, आपका एक प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, एक आंसर फिगर दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में देखिए लिखा हुआ है कि जो ये प्रॉब्लम फिगर हैं इन चारों में कुछ विशेषताएं, मतलब सामान्य विशेषताएं हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं जो चारों में सामान्य हैं, वही विशेषता इन आपके आंसर फिगर में किसमें है वो आपको यहां से चूज करना है। 1 2 3 4 5 जो आपको ये आंसर फिगर दिया गया है तो सेम वही जो विशेषता आपके इन चारों डायग्राम में है वही किसमें है वो आपको यहां पर जो है बताना है, वो आपको देखना है। जैसे यहां पर देखिए, अगर प्रॉब्लम फिगर की बात करें तो आप सबसे पहले देखो कि जो प्रॉब्लम फिगर दिया गया उनमें विशेषता क्या है, उनमें समानताएं क्या हैं। तो आपने कहा कि यहां पे जो प्रॉब्लम फिगर दिया गया है उनमें जो आपकी ये मिडिल लाइन है, देखो जो सेंट्रल लाइन है, ठीक है ना, ये सबको बिल्कुल बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। देखो यहां पर भी इसको बिल्कुल बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहां पर भी और यहां पर। तो इनमें समानता क्या है? समानता ये है कि जो सेंट्रल लाइन है, ठीक है ना, समानता ये है कि जो सेंट्रल लाइन है फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब बराबर भाग में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर यही विशेषता इन 5 में से किसमें है? क्या पहले में है? आपने कहा नहीं, पहले में तो नहीं है भाई, चूंकि ये बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा। ये भी नहीं, चूंकि मिडिल में आना चाहिए ना। ये भी इसको बराबर, चूंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के दोनों बराबर पार्ट आने चाहिए। यहां पे देखिए ट्रायंगल दोनों तरफ से एक ट्रायंगल निकल रहा है, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसको बिल्कुल बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहां पे 4th भी नहीं होगा, तो 4th आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम फिगर में इन चारों में जो समानता थी वही आपके जो है यहां पे 4th में भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4th बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द 4 प्रॉब्लम फिगर हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर विच पोसेस द सेम फीचर। 4 समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। यहां पर भी देखिए ये जो चारों आपके डायग्राम दिए गए हैं समस्या प्रॉब्लम फिगर में, ठीक है ना, इन चारों में एक समानता है। वही समानता आपके आंसर फिगर में किस में है?
1 2 3 4 5 किस में है? तो आपने कहा कि अगर यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले देखें कि प्रॉब्लम फिगर में इन चारों में समानताएं क्या हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो यहां पर आपका आउटर डायग्राम है, आउटर डायग्राम में कितनी साइडें हैं? 4। देखो यहां पे इनर में कितनी है? 3। आउटर में कितनी है? यहां पे अगर बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3, यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां कितनी है? 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3, यहां पे है 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4। तो जो आपके अंदर जो डायग्राम बना है वह बाहर के डायग्राम से उसमें एक साइड क्या है? कम है। जैसे यहां पे देखिए बाहर के डायग्राम में कितनी साइडें थी? 4। अंदर में कितनी है? 3। यहां है बाहर में 5, अंदर है 4, बाहर है 4, अंदर है 3, बाहर है आपकी 5, अंदर है 4। तो यहां पर देखिए आपने देखा जो बाहरी जो आउटर डायग्राम है, आउटर नहीं इनर डायग्राम में, इनर डायग्राम में, इनर डायग्राम में आउटर डायग्राम से, आउटर डायग्राम से एक साइड, एक भुजा या एक साइड कम है। ठीक है ना? एक साइड कम है। ठीक है ना? जो इनर डायग्राम है, जो अंदर जो आपका जो है अंदर वाला डायग्राम है, उसमें जो है बाहर के डायग्राम से एक भुजा क्या है? कम है। तो यहां पर देखिए सेम वही जो है किस में है? 1 2 3 4 5 में सेम यही लॉजिक किस में लग रहा है? किस में जो है जो अंदर आपका डायग्राम है, बाहर के डायग्राम से उसमें एक भुजा कम होनी चाहिए। जैसे इसमें है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें साइड ही नहीं है। ठीक है ना? यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 यहां है, 1 2 3 4 ये तो है। यहां पे देखिए ये तो नहीं है, क्योंकि जो इनर डायग्राम है उसमें एक साइड कम होनी चाहिए, आउटर में नहीं। ये भी नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर देखिए कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ये भी नहीं है, 1 2 3 4 इसमें तो इक्वल है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड। ठीक है ना? तो आपका सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? The four problem figure have certain common features. Select a figure from among the answer figure which possess the same features. 4 समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। अब ये प्रॉब्लम फिगर आपके दिए गए हैं 4 और ये आंसर फिगर है। आपको बताना है कि पांचों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहां पर जो आपका आंसर फिगर है, जो प्रॉब्लम फिगर है, उन चारों में विशेषताएं क्या है? क्या ऐसी सामान्य विशेषताएं जो चारों में कॉमन है? जैसे यहां पर देखिए, यहां पे अगर बात करें तो जो आपका इनर फिगर है सबसे, और जो आउटर फिगर है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और जो आपका मिडिल फिगर है, ये इसमें एक न्यू डायग्राम है। भाई देखो, जो आउटर फिगर है, जो इनर फिगर है वो सेम है, और जो मिडिल फिगर है वो आपका न्यू डायग्राम के साथ आया। यहां पर देखिए आउटर फिगर इनर फिगर सेम है, मिडिल फिगर न्यू डायग्राम के साथ आया। आउटर फिगर इनर फिगर सेम है, मिडिल फिगर आपका न्यू डायग्राम के साथ आया। इनर और आउटर क्या है आपके? आउटर और इनर सेम है, लेकिन जो आपका मिडिल फिगर है वो न्यू डायग्राम के साथ में आया। तो यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है कि आपका जो है आउटर और इनर फिगर, आउटर और इनर फिगर सेम है, और मिडिल फिगर
मिडल फिगर नई आकृति के साथ आया है, नई आकृति के साथ आया है। ठीक है ना, जो मिडिल फिगर है नई आकृति के साथ आया। देखो यहां पे देखो हर चीज में, तो अब यहां पर भी वही चीज होनी चाहिए, यहां पर भी वही चीज होनी चाहिए। तो आपने कहा पहला तो नहीं होगा, क्योंकि इनर फिगर और आउटर फिगर सेम नहीं है। इनर फिगर आउटर फिगर तो सेम है, लेकिन मिडिल फिगर नए डायग्राम के साथ नहीं आया। भाई इनर और आउटर सेम तो है, लेकिन जो मिडिल फिगर है वो नए डायग्राम के साथ नहीं आया, ये भी नहीं होगा। देखो इनर और आउटर और इनर क्या है आपके सेम है, इनर और आउटर दोनों आपके सेम है। और देखो यहाँ पे जो मिडिल फिगर है वो आपका न्यू डायग्राम के साथ आया है। और जरा चेक कर लीजिए, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि मिडिल और आउटर सेम नहीं है। ये भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पहले बाकी सबको चेक कर लीजिए, तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा हाँ आंसर आपका यही बिल्कुल सही होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जो सामान्य विशेषताएं आपकी इन चारों डायग्राम में है वही इसमें जो है आपके आंसर फिगर के थर्ड में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। द फोर प्रॉब्लम फिगर हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द आंसर फिगर विच पोसेस द सेम फीचर्स। चार समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। अब ये प्रॉब्लम फिगर दिए गए हैं, ये आपको आंसर फिगर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर फिगर होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कि जो है इन चारों में विशेषताएं क्या है, जो चारों ये आकृतियां दी गई इनमें क्या विशेषताएं हैं। तो आपने कहा कि यहां पर देखो अगर हम इन दोनों अगर सर्कल की बात करें तो इनमें जो ये आपका मिडिल लाइन है, जो सेंटर लाइन है, इन दोनों में सेम नहीं है। भाई देखो इसमें जो है अगर हम बात करें तो 90 डिग्री का क्या है डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम डायरेक्शन के आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ये आपके चार डायरेक्शन होते हैं, ठीक है ना, चार डायरेक्शन आपके मेन होते हैं जैसे इस प्रकार से, और चार आपके जो है इसके मिडिल डायरेक्शन होते हैं, चार जो है आपके मिडिल डायरेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ से आपका एक डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना, और एक डायरेक्शन मिडिल ये हो जाएगा, ये आपका मिडिल डायरेक्शन, और ये एक सेंटर पॉइंट से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट होती है, ये डायरेक्शन आपकी जो है नॉर्थ होती है, और ये डायरेक्शन आपकी साउथ होती है। ये मिडिल डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये मिडिल डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट होगी, ये मिडिल डायरेक्शन आपकी जो है साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये मिडिल डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट होगी, साउथ वेस्ट, ये मिडिल डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट होगी, क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब यहां पे जरा देखिए, अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये एंगल, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, पूरा एंगल 90 डिग्री का। और जो मिडिल डायरेक्शन है, जो मिडिल डायरेक्शन है ये इस 90 डिग्री को 45 में डिवाइड कर देती है, 45 में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है 90 डिग्री के एंगल को। तो आपके डायरेक्शन में दो फॉर्म में एंगल होता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। अब जरा इसको आप डायरेक्शन के आधार पे समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर यहां पे आप बात करें तो ये इसका जो है जो मिडिल जो सेंटर लाइन है कैसे है आपका नॉर्थ, और कैसे है आपका नॉर्थ और साउथ में है। यहां पर सेंटर लाइन कैसे है आपकी ईस्ट और वेस्ट में है।
फिर यहां पर जो सेंट्रल लाइन है वो आपकी कैसी है, ईस्ट और वेस्ट में, यहां पे है आपकी नॉर्थ और जो है साउथ में, ठीक है। यहां पे कैसे है आपकी, ये है आपका जो है ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में है। यहां पे जो है आपका, यहां पे जो डायरेक्शन ये आपकी लाइन है ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में है। कहां है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में। यहां पर देखिए यहां पे जो लाइन है वो आपकी नॉर्थ साउथ में है, तो यहां पे आपकी जो है कहां है, ईस्ट वेस्ट में है। तो जस्ट उसके अपोजिट कह सकते हैं कि 90 डिग्री के डिफरेंस में है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो है ये जो है आपकी किस में है, तो आपने कहा नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, और ये किस में है, ये है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। डायरेक्शन समझिएगा, नॉर्थ वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो जस्ट अपोजिट क्या आएगा, साउथ वेस्ट। जैसे कि ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है आपका, साउथ। यहां पे जरा देखें, देखो इन दोनों में सेम है, इन दोनों में देखो सेम है। यहां भी आपका जो है, यहां भी आपका जो है नॉर्थ साउथ आया, और इसमें भी आपका नॉर्थ साउथ है। यहां पर भी आपका जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट से क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ वेस्ट। देखो ऐसे ही तो है ये, तो यहां पर भी सेम वही है, यहां पर भी वही है। देखो इन दोनों में भी सेम है, इन दोनों में भी सेम है, और इन दोनों में भी सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ना तो सेकेंड होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इन बाकियों में जो लाइन है वो सेम है, जबकि यहां पर दोनों में क्या डायरेक्शन बदले हैं। अगर एक में जो सेंट्रल लाइन है अगर वो नॉर्थ साउथ में है, तो जो बड़ा सर्कल है उसमें जो है ईस्ट और वेस्ट में है, ठीक है ना। तो यहां पर बाकी में सब में क्या है, सेम डायरेक्शन में दोनों सर्कल में लाइन है, सेंट्रल लाइन है, इसलिए वो चारों क्या है, इसका आंसर इसका पार्ट नहीं हो सकते। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। द फोर प्रॉब्लम फिगर हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द आंसर फिगर्स विच पोसेस द सेम फीचर। चार समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। ये प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका दिया गया है आंसर फिगर, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए कि जो आपका ये चारों प्रॉब्लम फिगर दिए गए हैं इनमें क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें, यहां पे अगर देखें, देखो आउटर फिगर में कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, चार लाइनें हैं। अच्छा एक चीज यहां पे देखिए, 1 2 3 4 मतलब कि तीन लाइनें अंदर और एक लाइन बाहर। भाई यहां पे क्या है, जो जितनी लाइंस आपके आउटर डायग्राम में हैं, बाहरी आकृति में हैं, तो उन साइडों में उनमें से तीन अंदर हैं और एक बाहर है। जैसे यहां पर देखिए 1 2 3, तीन है तो दो अंदर एक बाहर, मतलब बाहर एक ही रहेगी, बाहर एक ही रहेगी, बाकी जितनी बचेंगी सब अंदर रहेंगी। जैसे कितनी लाइन है देखो, 1 2 3 4, तो एक बाहर तीन अंदर। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आपकी चार अंदर और एक बाहर। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या लॉजिक लगेगा कि आउटर फिगर में जितनी लाइनें हैं, आउटर फिगर में जितनी साइड हैं उनमें से केवल एक साइड फिगर के बाहर होगी, एक साइड फिगर के बाहर होगी और
शेष फिगर के अंदर होंगे, शेष फिगर के अंदर होंगी, ठीक है, अंदर होंगी। मैंने आपके इसमें पूरा लॉजिक लिख भी दिया, क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है, कि आउटर फिगर में जितनी साइड है उनमें से केवल एक साइड फिगर के बाहर है, बाहर होगी, और शेष फिगर के अंदर होंगे। देखो 4 तो एक बाहर, 3 तो एक बाहर, 4 तो एक बाहर, 5 तो एक बाहर, 4 अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए सेम वही लॉजिक किसमें लग रहा है, 1 2 3 4 5 में किसमें लग रहा है, सेम वही लॉजिक। तो आपने कहा यहां कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंदर है, या नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और एक बाहर 6, ये हो सकता है बिल्कुल। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां कितना आपका 1 2, इसमें बाहर है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसमें 3 है तो 3 भी अंदर है, जबकि बाहर एक और अंदर जितनी बचेंगी सब अंदर रहेंगी, तो यहाँ पे 2 अंदर होनी चाहिए, गलत है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आपका केवल सेकंड सही है। कौन सा सही है, केवल सेकंड आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, जो उसी प्रकार से विशेषता रखता है जो आपकी चारों प्रॉब्लम फिगर में समानताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कि द 4 प्रॉब्लम फिगर हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द आंसर फिगर विच पोसेस द सेम फीचर्स। 4 समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। देखो प्रॉब्लम फिगर दिए गए हैं 4 और आंसर फिगर दिए गए हैं 5। आपको बताना है कि इन 5 में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कि जो आपके प्रॉब्लम फिगर दिए गए हैं इनमें समानताएं क्या हैं, इनमें क्या समानताएं हैं। तो आपने यहां पे देखा कि अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे देखो आपकी ये चारों जो आपके एरोज हैं वो आपके देखो ये दोनों का जो फेस है वो सेम साइड में है, इन दोनों का फेस भी सेम साइड में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन चारों एरो का जो फेस है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है ना भाई। देखो इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में, इन चारों का फेस डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का तो डिफरेंट डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो भाई डायरेक्शन यही तो हम बनाएंगे यहाँ पे, चारों डायरेक्शन इस प्रकार से, चारों डायरेक्शन आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आपको पता है कि ये डायरेक्शन क्या होता है आपका ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या होता है आपका वेस्ट, और ये डायरेक्शन होता है आपका जो है नॉर्थ, और ये डायरेक्शन है आपका साउथ, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे ये दोनों डायग्राम सेम डायरेक्शन में है, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों आपके जो है ये चारों आपके डिफरेंट डायरेक्शन में है। फिर यहां पर दोनों, ये देखो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है, ये आपके दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। यहां पे जरा देखिए, यहां पे ये चारों आपके डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो अब यहां पर जो आपका डायग्राम आएगा, यहां पे जो डायग्राम आएगा उसमें 2 आपके एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, 2 एरो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि ये चारों के चारों डिफरेंट डायरेक्शन में है। सेकंड आपका हो सकता है क्योंकि देखो ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है। यहां पे क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे ये दोनों एरो भी आपके क्या हैं, 2 एरो आपके सेम डायरेक्शन में है। यहां पर ये 2 एरो सेम डायरेक्शन में है। एक मिनट जरा, तो इसमें डिफरेंट चुन लेते हैं जो डिफरेंट होगा। अच्छा अगर सेम डायरेक्शन वाला निकल आएगा तो डिफरेंट वाला निकल जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 एरो आपके सेम डायरेक्शन में है, इसमें भी 2 एरो आपके सेम डायरेक्शन में है, इसमें भी आपके 2 एरो जो है इसमें देखो 2 एरो सेम डायरेक्शन में है, इसमें जो है 2 एरो सेम डायरेक्शन में है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th, आंसर हो जाएगा 4th। क्यों, क्योंकि इसमें भाई यहां पे जो आना चाहिए वहां पे 2 एरो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए,
वही तो आपका उसके समान होगा। तो आपने कहा इसमें दो एरो आपके सेम डायरेक्शन में नहीं है, बाकी इन चारों में है, तो कौन सा आंसर होगा आपका? फोर्थ, क्योंकि वो इनसे अलग है, ठीक है ना। तो फोर्थ आपका सही आंसर होगा। बाकी 1 2 3 5 में आपका दो दो एरो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? द फोर प्रॉब्लम फिगर हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर विच पोसेस द सेम फीचर। चार समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। अब यहां पर देखिए, ये आपका प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, ये आपका आंसर फिगर दिया गया है। आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर हम यहां पर देखें और यहां पे, तो यहां पे देखो जो प्रॉब्लम फिगर है उनमें क्या समानताएं हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो जो प्रॉब्लम फिगर है, जो प्रॉब्लम फिगर है उसमें आपको वाटर इमेज दी गई है। जो प्रॉब्लम फिगर उसमें क्या दिया गया है? वाटर इमेज। अच्छा, वाटर इमेज में क्या होता है? वाटर इमेज में आपका अप से डाउन क्या चेंज हो जाता है? चेंज क्या होता है आपका? अगर मैं चेंज की बात करूं तो अप चेंज होता है डाउन से। अप चेंज किससे होता है? डाउन से। ओके, और डाउन किससे चेंज होता है? अप से, ठीक है। डाउन किससे चेंज होता है? अप से। मतलब कि जो ऊपरी पार्ट है वो नीचे आएगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि लेफ्ट राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेफ्ट राइट में, लेफ्ट राइट सॉरी, लेफ्ट राइट में नो चेंजमेंट, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट नहीं बदलते, बदलता कौन है? अप से डाउन, डाउन से अप, ऊपर का भाग नीचे के भाग से, नीचे का भाग ऊपर के भाग से। लेकिन लेफ्ट राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसमें? वाटर इमेज में, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो देखो ये तो आपका बिल्कुल सेम आया भाई। ये देखो, ये अप था तो ये डाउन चला गया, ये डाउन था तो ये अप आ गया, ठीक है ना। तो अप डाउन बदल गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। इसी प्रकार से जब यहां पे देखेंगे, जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो ऊपर आ गया। यहां पर भी देखिए, अब देखिए लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, ये आपको पता चलेगा एस से, क्योंकि इन दोनों डायग्राम में लेफ्ट राइट से कोई लेना देना नहीं था। अब जरा देखिए यहां पर यस, यस का चेहरा देखो, ये आपका चेहरा इधर है तो अभी भी यस का चेहरा इधर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कहां जाएगा? नीचे, और ये पार्ट कहां जाएगा? ऊपर। तो आप जरा एस के फेस पे, एस के चेहरे पे ध्यान दीजिए, क्या एस के चेहरे का डायरेक्शन बदला? क्या आपने कहा नहीं बदला, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है लेफ्ट राइट नहीं बदलता। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मिरर और वाटर इमेज तो वहां पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहां पर जरा देखिए, इसी प्रकार से अगर यहां पे बात करें तो ये आपका नीचे जाएगा और ये पार्ट आपका ऊपर आएगा। लेफ्ट राइट में नो चेंजमेंट, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से कौन सा आपका सही आंसर होगा? किस डायग्राम में 1 2 3 4 5 किस में आपका वाटर इमेज बन रहा है? तो आपने सबसे पहले कहा 4 5 तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में नीचे वाला डायग्राम डिफरेंट है, जबकि सेम आना चाहिए। तो 4 5 तुमने देखते गलत कर दिया। अगर हम एस की बात करें, अगर हम एस की बात करें तो एस में अप और डाउन बदल नहीं रहा, एस में आपका वाटर इमेज नहीं बन रहा, ठीक है ना। वाटर इमेज नहीं बन रहा। जो देखो आपका अप में था वो अप में ही है, जो डाउन में था वो डाउन में है। तो यहां पे आपका वाटर इमेज नहीं बन रहा। यहां पर भी देखिए आपका फर्स्ट में भी नहीं बन रहा, क्योंकि यहां पर भी जो अप में है वो अप में, जो डाउन में है वो डाउन में, जबकि इसका वाटर इमेज कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखिए ये अगर ऐसा था तो वाटर इमेज ऐसा बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा वाटर इमेज बनना चाहिए, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर ये ऐसा बना था ऐसा, तो वाटर इमेज आपका ऐसा बनना चाहिए, अब ठीक है। तो लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर केवल कौन सा होगा? देखो थर्ड होगा। आपने सारे गलत आंसर को टिक कर दिया तो आंसर अपने आप जो सही था वो अपने आप निकल के आ गया। तो जब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो कि यार कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा,
तो आप सारे गलत डायग्राम को चूज कर लीजिए, जो सही होगा अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए हमने सारे गलत को कर दिए कि भाई ये सारे गलत है, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आप चाहे थर्ड को चेक भी कर सकते हैं। देखो ये अप है, ये अप है तो डाउन में चला गया, ये पार्ट डाउन में थे तो ये अप में आ गया, ये आपका अप में था तो डाउन में चला आया, और ये पार्ट आपका डाउन में था, ये वाला पार्ट तो ये अप में आ गया। ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। The four problem figure have certain common features. Select a figure from amongst the answer figures which possess the same feature. चार समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, ये आपके 5 आंसर फिगर दिए गए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर फिगर सही होगा, किसमें जो है समान विशेषताएं हैं इन चारों आकृतियों की जैसी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो आपका इनर फिगर है वो आउटर फिगर के जैसा है। भाई ब्लैक उसको कर दिया गया, बाहर वाला जो आउटर फिगर है वो ब्लैंक है, इनर फिगर कैसा है आपका, सेम उसकी जैसा ही है। ठीक है ना। यहां पर भी जो इनर फिगर कैसा है वो सेम आउटर फिगर जैसा है, इनर फिगर आउटर फिगर जैसा है, इनर फिगर और आउटर फिगर यहां पर भी सेम है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लॉजिक लगेगा, लॉजिक ये है कि जो आपका इनर फिगर है, इनर फिगर और आउटर फिगर समान है। ठीक है ना, समान है, इक्वल है। बस इतनी बात याद रखिएगा कि जो आपका इनर फिगर है वो ब्लैक है, उसको पूरा का पूरा डार्क ब्लैक कर दिया गया है। तो यहां पे जरा देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो फर्स्ट में पूरा ट्रायंगल होना चाहिए, तो हाफ ट्रायंगल है। ये तो आपका जो है कैसा है, हाफ ट्रायंगल है, जबकि हमें चाहिए पूरा का पूरा ट्रायंगल। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो हाफ ट्रायंगल है, इसका आधा हिस्सा तो अभी बाकी है। तो आपने कहा सेकंड भी नहीं होगा, ये भी हाफ है, क्योंकि यहाँ पर जो आकृति जैसे बनी उसकी सेम वैसी ही आकृति अंदर आई है। जैसे यहाँ पे देखें, ये आपका रेक्टेंगल बना, अंदर भी जो आप पूरा का पूरा रेक्टेंगल, हाफ रेक्टेंगल नहीं है वो। ठीक है ना। यहाँ पे आपका अर्धवृत्त तो अंदर भी अर्धवृत्त है, यहाँ पे एरो है तो अंदर भी एरो है, यहाँ पे आपका पंचभुज है, नहीं पंच नहीं खष्टभुज है, 1 2 3 4 5 6 खष्टभुज है तो अंदर भी खष्टभुज है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से, इसलिए ये दोनों हाफ, इसलिए दोनों आंसर नहीं होंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि आप आंसर जो है फर्स्ट सेकंड में देते सर ये तो आंसर हो सकता है, तो पूरा का पूरा ट्रायंगल भी तो होना चाहिए। तो आपने कहा नहीं फर्स्ट सेकंड तो नहीं होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, तो आंसर हो ही नहीं सकता। फोर्थ भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला जो है वो बाहर आकृति के समान होना चाहिए और डार्क ब्लैक होना चाहिए। आपने कहा फिफ्थ आंसर होगा, फिफ्थ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो इनर डायग्राम है वो आउटर डायग्राम के समान होना चाहिए और इनर जो डायग्राम है वो आपका ब्लैक होना चाहिए। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। द फोर प्रॉब्लम फिगर हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द आंसर फिगर विच पोसेस द सेम फीचर। चार समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। अब ये आपको चार प्रॉब्लम फिगर दिए गए हैं, आपको सबसे पहले देखना है कि इन चारों में क्या समान विशेषताएं हैं। वही समान विशेषता आपकी जो है 1 2 3 4 5 किसमें दिया गया है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इन चारों की बात करें, देखो ये दोनों डायग्राम एकदम सेम है, दोनों डायग्राम सेम है। ये दोनों आपका, इसको अगर आप फर्स्ट सेकंड मान लें कि ये फर्स्ट है और ये डायग्राम सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड दोनों सेम है, बस ये कि एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा है। इसके बाद ये दोनों भी सेम है, फर्स्ट सेकंड ये भी दोनों सेम है, यहां पर भी फर्स्ट सेकंड दोनों सेम है, यहां पर भी फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। ठीक है ना। दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। तो यहां पे अगर हम बात करें भाई, देखो यहां पे भी आपका पंचभुज है, यहां भी पंचभुज है, सर्कल है, सर्कल है,
आपका स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, यहां भी ट्रायंगल है। इसके अलावा अब यहां पर अगर हम बात करें कि इसके जैसी कौन सी आकृति है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे आपका दोनों फिगर कैसे हैं, दोनों फिगर समान हैं, दोनों फिगर समान हैं, ठीक है ना। और समान होने के साथ साथ उनकी जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन पे भी ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल लाइन है वो दोनों में समान है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल लाइन की, तो जो सेंट्रल लाइन है दोनों में कैसी है, समान, देखो बिल्कुल जैसी पहले में वैसे दूसरे में भी है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सेंट्रल लाइन कैसी है आपकी, जो है ईस्ट और वेस्ट में, यहाँ कैसी नॉर्थ साउथ में। तो आंसर पहला तो नहीं होगा क्योंकि समान नहीं है, यहां पर भी ये भी नहीं होगा। थर्ड आपका हो सकता है, यहां पर आपका, चूंकि देखो अब ये आपका जो है, क्या दोनों की सेंट्रल लाइन समान है, क्या फोर्थ में दोनों की सेंट्रल लाइन समान, आपका नहीं, ये सेंट्रल लाइन ऐसी होनी चाहिए, यहां पे ऐसी होनी चाहिए थी। अगर ऐसे होती तो समान होती, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ में भी आपकी सेंट्रल लाइन समान नहीं है, लेकिन आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, क्योंकि थर्ड में जो है आपका सेंट्रल लाइन दोनों डायग्राम में कैसी है, समान है, ठीक है ना। तो जो यहां पर भाई दोनों फिगर समान है और दोनों जो सेंट्रल लाइन दोनों फिगर में है वो दोनों में समान है, ठीक है। क्योंकि भाई एक बार आप ये कह सकते हैं सर यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सेकंड जो ये आपका ट्रायंगल है, भाई इसका चेहरा कहाँ है, नॉर्थ में, इसका चेहरा कहाँ है, साउथ में, लेकिन सेंट्रल लाइन तो दोनों में समान है। तो इसीलिए जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। The four problem figure have certain common features. Select a figure from amongst the answer figure which possess the same feature. चार समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। प्रॉब्लम फिगर ये दिए गए हैं आपके चार, ये दिए गए आपको आंसर फिगर। आपको बताना है कौन सा आंसर फिगर आपका सही होगा। तो अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले देखना है कि प्रॉब्लम फिगर में समानताएं क्या हैं, ठीक है ना, इन चारों में क्या समानताएं हैं। तो आपने देखा कि यहां पे अगर देखा जाए, देखो ये आपका डॉट है, ये आपका एरो है। अच्छा, डॉट और एरो दोनों आपके जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर भी देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि यहां पर कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है, तो कौन सा आंसर यहां पे हो सकता है, जल्दी बताइए भाई। A B C D 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे अगर आप देखें कि इन चारों में क्या समानताएं हैं, तो अगर आप यहां पे इन एरो और डॉट को देखते हैं और इसको अगर आप डायरेक्शन के आधार पे समझें, देखिए ये डायरेक्शन होते हैं चार डायरेक्शन आपके, ये चार आपके डायरेक्शन होते हैं, ये हैं चार डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपका ईस्ट, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ और ये डायरेक्शन है आपका साउथ, ठीक है। अगर हम बात करें तो चार इसके मिडिल डायरेक्शन होते हैं इस प्रकार से, ये चार आपके इसके मिडिल डायरेक्शन आएंगे, चार जो है आपके मिडिल डायरेक्शन कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। यहां पे आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। इसी प्रकार से ये चारों, ये दो डायरेक्शन आपके मिडिल और होंगे, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट और ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। क्लियर है, ये चारों, ये आठों डायरेक्शन एक सेंट्रल पॉइंट से आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो देखो एरो का चेहरा, एरो कहां है, एरो है आपका ईस्ट में, ये आपका कहां है, तो आपने कहा ये है वेस्ट में। अगर हम बात करें डॉट की तो ये है कहां, वेस्ट में। तो ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या है आपका, वेस्ट। इसी प्रकार से अगर यहां पे बात करें तो ये है नॉर्थ में और ये है साउथ में, ठीक है ना भाई। इसका चेहरा कहां है, नॉर्थ में, और इसका एरो का चेहरा कहां है, नॉर्थ में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पे देखो इसका एरो का चेहरा है ईस्ट में और डॉट का चेहरा है वेस्ट में,
डॉट का चेहरा कहाँ है, डॉट का जो चेहरा है वो वेस्ट में है, तो ये दोनों भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पे अगर बात करें तो ये है आपका नॉर्थ में और इसका चेहरा है आपका साउथ में, यहां पर भी दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहां पे देखें तो जो आपका डॉट और आपका जो एरो है, ठीक है ना, जो डॉट और जो एरो है वो दोनों डॉट और एरो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, 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 ठीक है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है ना, डॉट और एरो दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो सेम वही चीज किस में, देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, अब देखो मैं अगर मिडिल डायरेक्शन की बात करता हूं तो नॉर्थ वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या आएगा, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या आएगा, साउथ वेस्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका चेहरा अगर एरो की बात करें तो इसका चेहरा है साउथ वेस्ट में, इसका चेहरा है साउथ वेस्ट में और इसका चेहरा है साउथ ईस्ट में, तो ये दोनों अपोजिट नहीं, ये आंसर नहीं होगा। यहां पे अगर देखें तो देखो यहां पे आपका एरो है ही नहीं, सेकंड में आपका एरो ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पे देखो एरो का चेहरा कहां है, ईस्ट में, और डॉट का चेहरा है कहां, वेस्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, बिल्कुल। यहां पे देखें अगर डॉट की बात करें तो डॉट का चेहरा कहां है, ईस्ट में, डॉट का चेहरा है ईस्ट में, ठीक है ना, डॉट का चेहरा है ईस्ट में, लेकिन जो एरो है चेहरा कहां है आपका, साउथ में, तो ईस्ट का जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है, तो आंसर आपका फोर्थ भी नहीं होगा। अगर हम बात करें तो जो एरो है उसका जो फेस है वो ईस्ट में है और जो डॉट है उसका चेहरा कहां है आपका, साउथ वेस्ट में, कहां है, साउथ वेस्ट में, देखो ये होता है साउथ वेस्ट, ठीक है ना, तो साउथ वेस्ट में, तो इसलिए आपका फिफ्थ भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड। आंसर कौन सा होगा, थर्ड। चूंकि आपके हर डायग्राम में ये विशेषता है कि इनका जो चेहरा है डॉट और एरो का डायग्राम में वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। The four problem figure have certain common features. Select a figure from amongst the answer figure which possess the same feature. चार समस्या आकृतियों में कुछ समान विशेषताएं हैं, उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। यह आपका प्रॉब्लम फिगर है या आंसर फिगर है। सबसे पहले देखिए कि जो प्रॉब्लम फिगर है उनमें समानताएं क्या है, कौन सी ऐसी विशेषता जो चारों में समान है। तो आपने कहा देखो यहां पे जो आपकी ये इनर लाइन है, जो आपकी ये इनर लाइन है वो कहां है, साइड में, ठीक है ना, यहां पर भी आपका जो ये साइड से लगी हुई है, मतलब वो मिडिल में नहीं आएगी, एकदम साइड में, साइड से लगी हुई आएगी। देखो यहां पे भी जो इनर लाइन है वो आपकी साइड से लगी हुई है, इनर लाइन साइड से लगी हुई है। तो जो इनर लाइन है, जो ये लाइन है, ये आपकी साइड से लगी होनी चाहिए। देखो यहां भी लगी है, यहां भी है, यहां भी साइड से लगी है, यहां भी साइड से लगी है। तो यहां पर अगर देखें तो आपने कहा केवल और केवल आंसर पहला हो सकता है, ना तो सेकंड हो सकता, ना तो थर्ड, ना तो फोर्थ, ना तो फिफ्थ। क्योंकि जो इनर लाइन है, जो अंदर की लाइन है, वो आपके जो है अंदर की साइड के पास होनी चाहिए, वो मिडिल में या कहीं भी कोने में नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा यहां तो भाई ये आपकी बिल्कुल सेंट्रल जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई तो नहीं होनी चाहिए, यहां पर भी नहीं, यहां मिडिल में है, प्लस तो हो नहीं सकता, आंसर पहला ही हो सकता है। क्योंकि यहां पे देखो जो ये आपकी ये इनर लाइन है ये साइड से लगी हुई है, इस साइड से, ठीक है ना, तो आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। द फोर प्रॉब्लम figures have certain common features. Select a figure from amongst the answer figure which possess the same feature. चार समस्या आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर आपको दिया गया है या आंसर फिगर दिया गया है, आपको बताना है कि सबसे पहले देखना कि चारों इन प्रॉब्लम फिगर में क्या समानताएं हैं, फिर आपको यहां पर से 1 2 3 4 5 में चूज करना है। तो अगर आप देखें, अगर आप इन चारों में देखें
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है आपका ये, ठीक है ना, ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। ये जो आपका एंगल बनेगा, ये एंगल वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल देखो, यहाँ से अगर आप ऐसे देखें तो जो ये एंगल आपको दिखाई पड़ेगा 90 डिग्री का दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ये एंगल है ये भी आपको 90 डिग्री का मिलेगा, ये एंगल भी आपको 90 डिग्री का मिलेगा, ये एंगल भी आपको 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डॉट और एरो, डॉट और एरो के बीच राइट एंगल बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बीच राइट एंगल बनेगा, ठीक है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब यहां पे जरा देखिए, किसमें है? इसमें तो है नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। इसमें आपका डॉट ही नहीं है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसमें है, देखो इसमें है, ये देखो बन जाएगा ऐसे, यहां से बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो डॉट और एरो है दोनों के बीच आपका राइट एंगल बन रहा है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ आपका बिल्कुल सही आंसर फिगर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? The four problem figure have certain common features. Select a figure from amongst the answer figure which possess the same feature. चार समस्या आकृतियों में कुछ समान विशेषताएं हैं, उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। तो सबसे पहले आपको देखना, जो प्रॉब्लम फिगर दिया गया है इन चारों में क्या समानताएं हैं, ठीक है ना। और फिर आपको 1 2 3 4 5 में बताना कौन सा आंसर फिगर आपका सही होगा। तो अगर हम यहां पर देखें, देखो अगर हम डॉट की बात करें, चूंकि सब में डॉट दिए गए, डॉट की बात करते हैं 1 2 3 4, यहां पे कितने डॉट हैं? 4 हैं। यहां पे कितने हैं? 2 हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 हैं। यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 4 हैं। तो चारों आपके फिगर में जो डॉट है वो इवन है, डॉट की जो संख्या है, ठीक है ना, डॉट की संख्या चारों फिगर में कैसी है? इवन है, अर्थात सम है, ठीक है ना। संख्या कैसी है? इवन है, अर्थात सम है भाई। 4 2 4 6 4, तो ये आपका क्या है? आपका इवन संख्या है। तो अब जो आप यहां पे आंसर फिगर में जो भी आकृति आप चूज करेंगे उसमें डॉट की संख्या इवन होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, यहां तो 5 है तो ऑड हो गया, गलत। 1 2 3 आपका ये भी ऑड, गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो इवन हो गया, यही सही आंसर है, यही सही है। यहां कितना? 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहां 7 है, गलत। 1 2 3 4 5, ये 5, ये भी ऑड है, ये भी गलत। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इन चारों में जो डॉट की संख्या है वो इवन है, तो यहां पर भी इवन होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर फिगर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। The four problem figure have certain common features. Select a figure from amongst the answer figures which possess the same features. चार समस्या आकृतियों में कुछ समान विशेषताएं हैं, उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समान विशेषताएं हों। तो सबसे पहले प्रॉब्लम फिगर में देखिए इन चारों में क्या समान विशेषताएं हैं, और फिर उसके आधार पे आपको देखना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो देखो यहां पे सबसे पहले देखो साइड 1 2 3 4 5 6, कितनी साइडें हैं? तो आपने कहा 6 साइडें हैं। 1 2 3 4 5 6, तो जितनी साइडें हैं उतने पार्ट में उस डायग्राम को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। यहां पे देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, जितनी साइडें हैं उतने में उस डायग्राम को डिवाइड कर दिया गया।
यहाँ पे 3 साइडें हैं तो 3 पार्ट में डायग्राम को डिवाइड किया गया, 4 साइडें हैं तो 4 पार्ट में डायग्राम को डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो जितनी साइडें हैं उतने पार्ट में, ठीक है ना, जितनी साइडें हैं, जितनी भुजाएं हैं, जितनी भुजाएं हैं उतने भाग में, उतने ही भाग में आकृति को बांट दिया गया है, आकृति को बांट दिया गया है, अर्थात डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो यहां पर देखिए जितनी साइडें हैं उतने ही पार्ट में आपके फिगर को डिवाइड कर दिया गया है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर तो 3 साइडें हैं, 1 2 3 डिवाइड 2 में किया गया, नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 साइडें हैं तो 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यही तो सही आंसर होगा। यहाँ देखो 3 साइडें हैं, 4 में डिवाइड किया गया, यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 5 6 है, 4 में डिवाइड किया गया, यहाँ आपकी 4 है तो 3 में डिवाइड किया गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को जो है क्लासिफिकेशन में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।